नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आदित्य के पहले कारोबारी सत्र में बाजार को फिर से झटका लग गया। दरअसल जब भी बार बार ऊपर जा रहे हैं तो बिकवाली हो रही है और आज भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिन था। आज तो शुरुआत ठीक ठाक देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद संभल नहीं पाए। 11 साढ़े 11 बजे के बाद एकाएक बिकवाली जो वो हावी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज हम 3 दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे थे और ग्लोबल मार्केट्स कोई बहुत अच्छी शेप में नहीं थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि दायरे में रहेंगे, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स पे नजर डालें तो वहां मुनाफा वसूली, एशिया बाजारों पे नजर डालें तो वहां मुनाफा वसूली। तो आज लगा कि एक झटका तो लगेगा और वैसे भी कल है निफ्टी की और एफएनओ की मंथली एक्सपायरी, तो उससे पहले बाजार में ट्रेडर्स थोड़े सतर्क हैं। अब हुआ क्या कि ओपन हुए 24,061 के लेवल पे 24,120 तक की हिम्मत दिखाई। आज के दिन का हाई है 24,120, लेकिन उसके बाद फिर बिकवाली देखने को मिली और दिन का लो लगाया 23,924। अब प्रॉब्लम ये है कि जाते जाते लगाया, यानी कि 23,946 के लेवल की क्लोजिंग जो है वो ये ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आए हैं। 109 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली और निफ्टी बैंक 449 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 57,727 के लेवल पे बंद हो गया और सेंसेक्स 76,728 के लेवल पे बंद हुआ 372 अंकों की गिरावट के साथ। और ये इंट्राडे में देख सकते हैं आप, शुरुआत में एक रेंज में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर एकाएक बिकवाली हावी हो गई। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मोमेंटम ही टूट गया और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमारी ट्रेजेक्ट्री ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। अब ये भी समझ में आता है कि 23,800 23,900 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर यहां से खरीदारी भी आती है। लेकिन कल हमको निपटाना है निफ्टी की और एफएनओ की स्टॉक्स फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी को। तो देखते हैं मंथली एक्सपायरी का क्या प्ले होता है। और वैसे भी अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से फंसे से नजर आ रहे हैं। कोई क्लियर कट डायरेक्शन तो है नहीं। 10 ट्रेडिंग सेशंस देख लो, उठा पटक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, किसी का भी गेस हो सकता है कि भैया ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। दिल कहता है ऊपर जाना चाहिए बाजार, लेकिन फिर ऊपर कोई ना कोई चपत लगा जाता है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, तो बहुत ही डायरेक्शनलेस मार्केट देखने को मिल रही है। एडवांसेस आज निफ्टी के 27, गिरने वाले 23 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,329 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 2,036 शेयर गिरे हैं। और निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था मैक्स हेल्थ, 2.25% ऊपर। फिर डॉक्टर रेड्डी सुबह ऊपर चला गया था, दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था, लेकिन अल्टीमेटली 2.25% के आसपास तेज होकर बंद हुआ। आज सरकारी खेमा एक्टिव हो गया, कोल इंडिया, बीईएल, एनटीपीसी, ऐसे कुछ शेयर्स चढ़े हैं। कोल इंडिया आज 2.25% ऊपर था, बीईएल 1.5% ऊपर था। फिर इटर्नल सुबह तेज हो गया था 1.5%। निफ्टी लूजर्स में कोटक बैंक 3% नीचे, एमएनएम 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 2.25% नीचे, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और इंडिगो भी 2% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में एकाएक चल गए मेटल्स बहुत पिटे। निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में 4 से 4.5% का मूव आया। केईआई इंडस्ट्रीज, लॉरेस लैब्स और टोरेंट फार्मा 3 से 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में परसिस्टेंट की तो बैंड बज गई आज, 11% नीचे चला गया। फिर एस्ट्रल 8% क्रैश, सुप्रीम इंडस्ट्री 6.5% टूटा है। एचपीसीएल और पीआई इंडस्ट्री 4.5% से 5.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में जाइडस वेलनेस धाकड़ मूव था, 10.5% ऊपर चला गया। प्रीमियर एक्सप्लोसिव 9% एक्सप्लोड हो गया स्टॉक, जबरदस्त। स्नाइडर 9% ऊपर था। एक्यूटा 7.5% ऊपर और होनासा जैसा स्टॉक भी आज 7% ऊपर था। मिड कैप लूजर्स में नेटवेयर, असाही इंडिया, लेटेंट व्यू, अल्काइल अमीन, एलटीटीएस 6.5% से करीब 10% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। जो सेक्टर बाजार को पसंद आया वो था सरकारी खेमा। सीपीएससी कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से चले हैं। एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया 2.25% से 3.5% ऊपर। कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, बीईएल जैसे स्टॉक्स में 1.5% से 2.25% का उछाल। फार्मा शेयर्स की तो तेजी और बढ़ गई है। फार्मा में डिफेंसिव प्ले हुआ, टोरेंट फार्मा, लॉरेस लैब्स, ल्यूपिन, मैक्स हेल्थ, डॉक्टर रेड्डी 2.25% से 3% ऊपर आ गए। फिर मेटल्स एकाएक निचले स्तरों से पलट गए, टूट रहे थे, आज चढ़ गए। लॉयड्स मेटल, नाल्को, वेदांता, वेल्सपन कॉर्प, स्टील अथॉरिटी सबसे तेज चला है लॉर्ड्स मेटल 5.5% ऊपर। फिर नाल्को, वेदांता 4% से 4.25% ऊपर। ऑटोज में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। ऑटोज से वैसे भी नहीं हो पा रहा है, ऊपरी स्तरों पे बार बार कोई बेच रहा है। और आज उनो मिंडा, टीवीएस मोटर, एमएनएम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और मारुति जैसे स्टॉक 2% से 3.5% नीचे आए। तेल गैस शेयर्स भी फिसल गए। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल की अच्छी खासी पिटाई हुई है, 3% से 4% नीचे। आईजीएल, एमजीएल भी 2.5 से 3% के आसपास गिरे हैं। फिर आईटी शेयर से तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, जब जो ऊपर जा रही तो पिटाई हो रही है। और आज तो परसिस्टेंट ने जो डेंट पड़ा है उसमें 11% नीचे। फिर एम्फेसिस, एलटीएम, ओएफएसएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में गिरावट थी। बैंकिंग का आज मूड खराब था। कोटक बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और आरबीएल बैंक, इन स्टॉक्स में चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो या फिर सरकारी क्षेत्र के बैंक, ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में ब्रिगेड, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, अनंतराज, प्रेस्टीज, शोभा सब लाल निशान में बंद हुए हैं। तो ज्यादातर तो बायस आज नेगेटिव ही था। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली और 24,000 के लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया निफ्टी ने। अब आगे क्या होगा देखिए, कल जून सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी है तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है बाजार दायरे में रहेगा। ऑप्शन राइटर्स जो है बाजार पे पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और कर भी क्या रहा है मार्केट, बहुत ही एक रेंज में तो ट्रेड कर रहा है। तो अभी तो निफ्टी में जून में
अब तक लगभग 398 अंकों का उछाल है, यानी कि 1.69% बैठता है और कंप्लीटली आउटशाइन कर गए फाइनेंशियल्स और डिफेंस। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे देखें तो समझ में आ रहा है कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, यानी इंडेक्स से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एक रेंज पे ट्रेड हो रहा है। काउंटर स्पेसिफिक्स मूव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और बहुत तगड़ी चाल कई स्टॉक्स ने दिखा दी। मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने तो कमाल कर दिया। लेकिन यूएस और ईरान से जुड़ी खबरों का तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी देखो ना वीकेंड पे कैसे मतलब ऐसी सी बातें कर दी सीज फायर के दौरान। एक तो हमला कर रखा ईरान के ऊपर और कह रहे हैं कि रिटेलिएशन कर रहे हैं यूएस वाले, क्योंकि ईरान ने पहले ड्रोन अटैक किया था कमर्शियल व्हीकल्स पे। तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं और युद्ध विराम में भी लड़ाई जारी है। इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तो कोई ट्रेडर कोई बड़ी पोजीशन क्यों लेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे मूड माहौल में? कभी भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देंगे। अभी उन्होंने कल बोल दिया था कि तबाह कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा अगर फिर से जंग छिड़ी तो ईरान का। तो ऐसी बातों में कॉन्फिडेंस तो आएगा भी नहीं। अब ऊपर जाएंगे तो फिर पिटाई होगी, लोअर लेवल्स पे खरीदारी होगी और वेट एंड वॉच होगा, क्योंकि फिर अर्निंग सीजन भी तो शुरू हो जाएगा ना, उसको भी तो देखना है Q1 अर्निंग्स कैसे आ रही कंपनियों की। अभी तो जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हीं को ही बहुत ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि आईआईपी के आंकड़े हैं और आंकड़े बड़े जबरदस्त है। नई सीरीज में जो आंकड़ा है वो है 4.9% से बढ़कर 5.1% मंथ ऑन बेसिस पे मई महीने में आईआईपी ग्रोथ। तो ये आंकड़ा देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहे जीडीपी का आंकड़ा हो, आईआईपी का आंकड़ा हो, बाजार टस से मस होने को तैयार नहीं हो रहा। अभी दिशाहीन रहेगा मार्केट, चुनिंदा शेयरों पे दाव लगेगा। अच्छा, निफ्टी हम बार बार क्यों बोल रहे हैं दिशाहीन रहेगा? क्योंकि आप 3 हफ्तों का ट्रेंड देखो, निफ्टी पे जो रेंज है वो है 23,784 नीचे और 24,261 ऊपर। जहां पर आप खड़े हो वहां से जितना नीचे सोच सकते हो उतना ऊपर। इसी रेंज में ही ऑप्शन राइटर्स जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कॉल राइटर पुट राइटर एकदम से गिरते हैं और वहीं से एक खरीदारी हो जाती है, फिर एकदम से तेजी के बाद ऊपरी तरफ मुनाफाजली आ जाती है। कंप्लीटली 10 ट्रेडिंग सेशन से तो हम कुछ ऐसा कोई डायरेक्शन वाला ट्रेड पकड़ भी नहीं पाए हैं। तो ऑप्शन राइटर्स का ही गेम रहेगा। निफ्टी की 20 हफ्ते की औसत आ रही है 24,054 पे। इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर टिकने में बार बार दिक्कत आ रही है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल है 23,900, 23,830 और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 24,047 और 24,120। और बाजार अभी भी डायरेक्शनलेस रहेगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक एटलीस्ट, और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब कल का सबसे बड़ा ट्रिगर है वायदा एक्सपायरी।